उसने मुर्तजा को मार दिया। वो वही कर रही है जो उसने कहा था। अब वो आपको मारने आएगी। आएगी नहीं, आ चुकी है। तो तुम तो यहाँ थी, तुम वहां कैसे चली गई? तुम मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। आहिल को मार के तुम लोगों ने मुझे जो ताकत दी है ना, उससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम अब इत्मीनान से बैठ के अपनी मौत का इंतजार करो, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस सिम को चेंज करने के बाद नई सनम अगर शशि कपूर को फोन करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हमारे खास मेहमान हैं, याद रहे कि तुम्हें इनका खास ख्याल रखना है। आप बेफिक्र रहिए मेयर साहिबा, हम इनको पूरा VIP ट्रीटमेंट देंगे। मेहर साहिबा, अभी अभी आपके भाई सैफ का इंतकाल हुआ है, फिर उनके इंतकाल के बाद तुरंत ये चैरिटी फंक्शन क्यों? मेरे भाई सैफ का हमेशा कहना था कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अच्छे काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो जैसे ही मेरे दिल में बेघर और यतीम लोगों के लिए स्कूल बनाने का ख्याल आया, तो बस मैंने सोचा कि बस ये फंक्शन रख दिया जाए। हो सकता है इसी से ही मेरे भाई की रूह को जन्नत नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा बीवी लोग, मैं आपको अपने 3 बीवी लोग से मिलाना चाहता हूँ। यह है रुखसाना बेगम, ये है शबाना बेगम और ये सबसे छोटी तबस्सुम बेगम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेयर साहिबा के ऑफिस से आई हूँ, आपको ये CD देनी थी। उन्होंने आज तक भोपाल के लिए जो भी अच्छे काम किए हैं वो सब इसमें है। आप उनके इंट्रोडक्शन के वक्त इसे चला लीजिएगा। लेकिन हैंड मूवमेंट पे मैं बिना CD चेक किए कैसे प्ले कर सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसे चेक कीजिए, आप फिर प्ले कीजिएगा। ओके। ठीक है, इस CD को मैं प्रोजेक्टर में चलवा दूँ। शुक्रिया। एक परफॉर्मेंस तो खत्म होगी, आपको जाना होगा शायद, है ना, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। माफ करेगा। गार्ड्स, उस लड़की को पकड़ो, पकड़ो उसे।
जन्नत आप जाइए यहाँ से, हम इन्हें संभालते हैं। मेयर साहिबा को कौन नहीं जानता, उन्होंने भोपाल के लिए इतने कम वक्त में इतना कुछ किया है। अब मैं एवी पे आपको कुछ पेश करना चाहूंगी, जिसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि हमारी मेयर साहिबा कितनी नेक दिल है। एवी ऑन कीजिए प्लीज। मेरे हिंदुस्तान से जाते ही यहाँ पर एक ऐसा धमाका होगा कि ये पूरा शहर राख का ढेर हो जाएगा। और पीस कन्वेंशन के बाद अगर ऐसा होगा तो लोगों को तो यही लगेगा किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। दो मुल्क जिनमें अभी अभी दोस्ती हुई है, बेचारे फिर से एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। क्या है ये सब? हाँ? क्या है ये सब? ये मैं हो ही नहीं सकती। मैं सच कह रही हूँ। ये शायद कोई मेरी हमशक्ल लड़की है। तुम क्या कर रही हो? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? बंद कराओ इसे, जल्दी करो, बंद कराओ। इस बात पे बिल्कुल यकीन मत करिएगा, ये मैं हो ही नहीं सकती। और तुम क्या कर रहे हो? बंद करो इसे, मैं बोल रही हूँ। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ ना, पता नहीं ये सब क्या है। और तुम इंसान को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आए कि उसे अपना नाम लेने में भी शर्म आए। बहुत नाम बना लिया तुमने तो, बहुत फख्र महसूस होता होगा ना ये कहते हुए कि तुम भोपाल की मेयर हो। भोपाल की तरक्की के लिए तुमने बहुत सारे काम किए, बहुत नेक काम किए, लेकिन अब और कितना खेल खेलोगी? अब वक्त आ गया है, बता दो लोगों को तुम भोपाल की मेयर नहीं बल्कि दहशत का दूसरा चेहरा शशि कपूर। शाद कहाँ है? मैंने पूछा शाद कहाँ है? बता दोगी तो हो सकता है कि मैं भीख में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दे दूं। जल्दी बोलो, कहाँ है शाद? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी क्या? मैंने तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्या कर, जिस लड़की को बचपन में ही छोड़ दिया गया वो और क्या कर सकती? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। शशि कपूर ने खुद की जान लेकर आखिरी जीत भी हासिल कर ली। उस शैतान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मोहब्बत छीनी, और मैं अब अपने दोस्त को नहीं खो सकती बाबा। शाद के मुझ पर जितने एहसान है मैं कुछ भी कर लूं नहीं चुका पाऊंगी, और उनको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगी। शशि कपूर वो आखिरी ऐसी शख्स थी जो मुझे शाद के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो मर चुकी है। भरोसा रखो बेटा, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है। हाँ, वो इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन रास्ता भी तो वो खुद ही दिखाता है। एक दिन शाद की पुकार तुम तक जरूर पहुंचेगी।
साहिबा, हमने न्यूज में देखा कि नूर के साथ क्या क्या हुआ। अल्लाह, एक तो मैं नाजुक, ऊपर से सनम के ये कारनामे, मुझे लगा कि डर के मारे कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अल्लाह, मैं तो हुई छोई मुई। और एक डरपोक वो अरे वो चोहिया सनम इतनी खतरनाक शेरनी कैसे बन गई? कहीं उसके अंदर आए की रूह। चुप करो। जब बुरा वक्त आता है ना तो हौसला बढ़ाने के लिए आता है, ना कि डराने के लिए। तुम दोनों की बात डरने डराने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? सनम चाहे जो कुछ कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? क्यों? आपने कुछ जादू वादू किया है क्या? जादू नहीं, अकल से। मेरे पास अभी भी एक मौरा है जिसके होते हुए सनम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी क्या करे? उसके सीने में बहुत ही नेक दिल है, और ये जो नेक दिल इंसान होते हैं ना, ये कभी भी जानबूझकर गुनाह नहीं करते। सनम माहिर जी की मौत के लिए सबसे बदला लेना चाहती है, जरूर लेना चाहती है, लेकिन वो कभी भी किसी मासूम की हत्या नहीं करेगी। तुम शाद को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वादा करोगे तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे बेटा? मैं वादा करती हूँ मैं कभी रात को छोड़ के नहीं रहूंगी। लोग कहते हैं मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। ठीक कहते हैं। आपकी मोहब्बत की ताकत थी मेरे साथ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाई। आपकी मोहब्बत की ताकत ही तो है जिसके दम पे मैं ये सब कुछ कर रही हूं। जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीनी, चैन से कैसे बैठ सकते? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी आहिर। मैं जीते जी आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अपनी इस कसम को मैं जरूर पूरा करूंगी। अब नई सनम की बारी है। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, और उसकी सजा है मौत। सनम, मुझे बहुत डर लग रहा है। शाद का कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने शशि कपूर के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, लेकिन उनसे भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसके जरिए हम शाद तक पहुंच पाए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। मुझे पूरा यकीन है कि शशि कपूर के आदमियों को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। वो सबके सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और कहीं उन्हें ढूंढने तक अगर शाद को कुछ हो गया। शाद को कुछ नहीं होगा, मैं शाद को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लूंगी मैं। शाद मेरा दोस्त है, और उसे ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हम एक ऐसी दीवार के आगे आकर खड़े हो गए जिसके आगे जा पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अब तो दुनिया की कोई भी दीवार मुझे शाद तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। नई सनम ने उन्हें कैद करके रखा है ना, अब वही मुझे शाद तक पहुंचाएगी।
लेकिन कैसे? आगे उठ पहाड़ के नीचे। वैसे तुम जो सोच रही हो ना, बिल्कुल गलत नहीं सोच रही। दिल है तुम्हारा, कब तक अकेला रहेगा? अब तो माहिल की सनम तो बन नहीं सकती, तो शाद की जन्नत ही सही। लेकिन मुझे जरा माफ कर देना, मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती। अच्छी बात है, इंसान के जो दिल में आए उसे कह देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान जब भी मुंह खोले कुछ बकवास ही करे। और अगर तुझे ये लगता है कि मैंने शाद की जिंदगी की भीख मांगने के लिए तुझे फोन किया है तो तू गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मुझे शाद मिल गए। तुम्हें शाद कैसे मिल सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। अब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन तुम भी क्या करो, इंसान तो एक छोटी सी चोट खा के तड़प उठता है। तुम्हें तो मैंने इतने जख्म दिए हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सबसे कैसे निपटोगी तुम। शाद एकदम महफूज है। तुम अपनी उलझनों में ये कैसे भूल गई कि शाद एक आर्मी ऑफिसर है। नूर की गिरफ्त में होने के बावजूद उन्होंने नूर का इकबालिया बयान मुझ तक पहुंचा दिया था, और इस तरह शशि कपूर का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। फिर कुछ गुंडों को मात देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे पास, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने। आप कह रही हैं कि शाद आपकी गिरफ्त में है, सनम कह रही है कि शाद उसे मिल गया है। चल क्या रहा है ये? नामुमकिन है। मैंने शाद को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि सनम उस तक पहुंच ही नहीं सकती। नामुमकिन तो उसका पहाड़ी से गिरकर बचना भी था, लेकिन वो बच गई ना। अब हम सबकी जान लेना चाहती है। जो मुमकिन नहीं था वो भी मुमकिन कर गई वो। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं, मैंने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। उसका पता उसे कैसे चल सकता है? हमने बताया। बकवास कर रहे हो तुम दो। बेगम साहब आ रहे हैं, रहम कीजिए। हम दोनों तो बाहर वो खरीदने गए थे। वो क्या? अरे वो, छोड़ो ना। बेगम साहब हम लोग बाजार गए थे और वहाँ सनम ने हमें पकड़ लिया और ऐसा धोया जैसे धोबी अपने मेले कपड़े धोता है। इतना मारा कि बेगम साहब हमारी जबान से वो सब निकल गया। बहुत शातिर खिलाड़ी है ना आप तो। क्या हुआ, यकीन हो गया कि सनम शाद तक पहुंच चुकी है?
रुकिए रुकिए, मैं आपको कुछ नहीं होगा। चल नहीं, आप घबराइए मत, रुक जाइए सर, रुक जाइए। लोहे की सलाखें तोड़ने के लिए औलाद का जिगर चाहिए होता है। अल्लाह कसम किसी ने सच ही कहा है, वक्त अपने आप को दोहराता है। तुम्हारा गुस्सा देखकर तुम्हारे पाप असद की याद आ गई, और तेवर देखकर तुम्हारी अम्मी जोया। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना? शाद बीच में कहां से आए? शाद का इस सबसे कोई लेना देना नहीं, छोड़ो इन्हें। अब मैं बोलूंगी तो बोलूंगी कि बोलती है। यहाँ मुझे नसीहत देने में अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने दिलजले आशिक को बचा लो, क्योंकि अब उसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। और अब ये देखना है कि वक्त में ज्यादा तेजी है या तुम में। तुम्हारी आशिक की जिंदगी में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अपने आशिक को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि 2 मिनट के बाद यहाँ बम का धमाका होगा और फिर सब कुछ खाक में बदल जाएगा, और तुम्हारा ये आशिक शाद भी। और तुम्हारे 2 मिनट शुरू होते हैं अब। जन्नत नो। आपको कुछ नहीं होगा, शाद रुकिए। जन्नत 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 शाद, जन्नत बहुत देर हो चुकी है। हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? बहुत देर हो गई है। क्यों नहीं कुछ हो सकता शाद? मैं आपकी हर बात मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें। मैं जानती हूँ कि आप आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। शाद, आप भी पहले भी मारने की कोशिश कर चुके हैं ना? नहीं मार पाए ना शाद? आपकी ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। याद है आपको? आप हौसला कभी नहीं हारते। मैं जानता हूं सिचुएशन जो भी हो, you'll fight, I know that. जन्नत जन्नत look at me. आप जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई, सिर्फ मुस्कुराहट लेके आई। वो दिन याद है ना, जब मैं आपको पहली बार मिला था? इतनी डरी हुई आंखों में मैंने उम्मीद देखी थी। उस उम्मीद ने मुझे कुछ कहा था कि उन दंगों में कोई मासूम, कोई अच्छा। जन्नत आपकी आंखों, जन्नत आपकी आंखों की उम्मीद ही बस वो एक चीज थी जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। आपसे मिलने के पहले मुझे ये लगता था कि रिश्ते इंसान को कमजोर बना देते। जन्नत लुक एट मी। आपको मिलने के बाद मेरी हर सोच बदली। आपके प्यार और साथ में मुझे एहसास दिलाया कि मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। फुप्पो की मौत का बदला, अब्बू की मौत का बदला आपकी वजह से।
लियाकत, एमजे, इन सब की शहादत बेकार नहीं गई। आपकी वजह से जन्नत स्टॉप था। जन्नत में मर के भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मरने की बात मत कीजिए शाद, मैं आपको नहीं मरने दूंगी। और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ शाद, आपने मेरी जान बचाई। मेरी रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर दंगों वाले दिन आप मुझे नहीं मिलते तो मेरे साथ क्या हो जाता। भाई भाई का खून बहाएगा, वो भी इस अनजान लड़की के लिए। आखिर लगती क्या है तुम्हारी? बीवी है ये मेरी। मेरे और आहिर की आंखों में बस एक ही सपना था, वो था मोहब्बत का। लेकिन इस ख्वाब को सच्चा करने के लिए तुम्हारा मिशन बहुत जरूरी है। नई सनम को रास्ते से हटाओ तो। आपका मिशन मेरी जिंदगी से ज्यादा अहम है, इसलिए आपको जीना होगा। मेरे लिए, आहिर के लिए। आप मुझे अपनी कसम दीजिए, प्रॉमिस मी। शाद देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शौहर और बीवी का रिश्ता सिर्फ यकीन पे टिका होता है। और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छे शौहर की तरह आप मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे। I love you, Jen. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।